क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 2 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में एक नाव की जो चाल है 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। धारा की जो चाल है शांत जल में है 2 किलोमीटर पर आवर। इफ इट्स स्पीड अप स्ट्रीम बी 1 किलोमीटर पर आवर, यदि धारा के विपरीत अपस्ट्रीम में इसकी जो चाल है, गति है, स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर है, तो बताइए देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, तो बताइए धारा की चाल क्या है, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। अब शांत जल में बोट की जो स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। शांत जल मतलब हो सकता है कोई पोंड हो, ठीक है, तालाब हो, स्विमिंग पूल हो, ठीक है, जहां पानी बह नहीं रहा, ठीक है, गति की अवस्था में नहीं है, स्थिर है, तो वहां इसकी बोट की जो चाल होती है, झील वगैरह है, तो 2 किलोमीटर पर आवर होती है। अपस्ट्रीम में जब जाती है तो 1 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। हमें पता होता है कि अपस्ट्रीम में जब भी जाया जाता है नाव के द्वारा, ठीक है, अगर डाउनस्ट्रीम में जाएगी तो बोट की चाल प्लस में धारा की चाल, ठीक है, जुड़ जाएंगी, है ना। बोट की स्पीड से जा रही है, मान लो 4 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रही है, और स्टीम जो है 1 किलोमीटर पर आवर की गति से आ रही है, तो उसे धकेलेगी तो टोटल कितना होगा, 4 जमा में 1, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अप स्टीम में क्या होता है, माइनस हो जाता है, ठीक है, विरोध उत्पन्न करता है ऊपर से ना। तो यहां 2 किलोमीटर पर आवर है और अपस्ट्रीम में जाएगी बोट तो उसकी स्पीड होगी 1 किलोमीटर पर आवर, यानी बोट की जो वास्तविक चाल है उसमें से जो स्टीम है उसकी चाल माइनस की गई होगी, तो अपस्ट्रीम में जो चाल निकल के आई है वो 1 किलोमीटर पर आवर है। दो में से क्या माइनस करेंगे, 1 किलोमीटर पर आवर है तो 1 किलोमीटर आ गया, दैट्स इट। और क्या करना है ना, यहां जो ये प्लस का है इसको इधर जाके माइनस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, माइनस का 2 आ गया तो माइनस का 2 आया, धारा की चाल माइनस से माइनस कट गया तो 2 किलोमीटर आ जाता है, सॉरी -1 आएगा ना, -1 है, माइनस से माइनस कट गया तो 1 किलोमीटर आ गया, है ना। ये अभी मैं एक क्वेश्चन कराता हूं ऐसा, ठीक है, मेरे माइंड में जैसे क्वेश्चन बनेगा ना, मैं एक एक क्वेश्चन आप लोगों को कराता रहूंगा ताकि उस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत ना हो। कहता है एक बोट की चाल शांत जल में 5 किलोमीटर पर आवर है, एक बोट की चाल शांत जल में 5 किलोमीटर पर आवर है, और अपस्ट्रीम में यही चाल 3 किलोमीटर पर आवर होती है, तो बताइए डाउनस्ट्रीम में यही चाल क्या होगी, डाउनस्ट्रीम में क्या होगी चाल, गति। बाकी बताओ भाई डाउनस्ट्रीम में क्या रहेगी, देख ले राखी, दोबारा देख एक बार तो क्वेश्चन को, डाउनस्ट्रीम पूछ रहा हूं मैं। एक बात बताओ, शांत जल में 5 है तो डाउनस्ट्रीम में बढ़ेगी ना स्पीड, 8 किलोमीटर। हाँ देखो बच्चों, तुमने राफ्टिंग का सुना ना, राफ्टिंग क्या होती है, ठीक है, यहाँ उत्तराखंड वगैरह में जाते हैं बोटिंग के लिए जाते हैं, ठीक है, वो फुली हुई बोट होती है, वो उसकी जो गति होती है, बोट में जो बैठा है वो तो चप्पू को थोड़ा चलाता है, उसकी जो स्टीम की धारा की चाल होती है वो ज्यादा होती है, वो उसे धकेलती है, तो यही वाली चीज यहां समझने की है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा, 5 किलोमीटर पर आवर शांत जल में चाल है, ठीक है, अब स्टीम में क्या रहा होगा, जो भी चाल रही बोट की उसमें से स्टीम ने उसको रोका, अवरोध उत्पन्न किया, अपस्ट्रीम में जा रहा ना, वहां से बहाव नीचे की तरफ आ रहा है, वो उसको रोक रहा है, ठीक है, इसको ज्यादा पावर लगानी पड़ रही है, तो 5 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रहा है, स्टीम उसको रोकती है तो चाल निकल कर आती है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्टीम की चाल क्या होगी, ये जो प्लस का है बच्चों ये यहां जाके माइनस का कन्वर्ट हो जाता है, तो माइनस का 2 आ जाता है ना, ये माइनस का, तो स्टीम जो है 2 किलोमीटर पर आवर है, तो डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो क्या होगा, बोट 5 किलोमीटर की गति से जाएगी और जो स्टीम है उसे 2 किलोमीटर पर आवर की गति से धक्का देगी, तो 7 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आएगा, दैट्स इट। इस तरह से करना, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन कराता हूं मैं। कहता है शांत जल में एक बोट की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है, शांत जल में एक बोट की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है, यदि डाउन स्ट्रीम में यह चाल 12.5 किलोमीटर पर आवर हो, तो बताइए अपस्ट्रीम में चाल क्या होगी। 7.5 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है, अभी जो यहां पे कितने का फर्क पड़ गया, 10 किलोमीटर पर आवर प्लस में स्टीम हो गया और कुल मिला के आया 12.5, ठीक है। तो इसका मतलब स्टीम की चाल क्या होगी, 2.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब अपस्ट्रीम में जाएगा ये 2.5 किलोमीटर माइनस हो जाएगा, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 7 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाता है। एक दूसरी चीज बता देता हूं मैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो इसमें से क्या करना, तुम लोग 5 माइनस कर देना, डबल माइनस करना। क्यों करना, क्योंकि जब डाउन स्ट्रीम की बात आती है तो बोर्ड प्लस में धारा की चाल जुड़ जाती है, और जब अपस्ट्रीम की बात आती है तो बोर्ड माइनस स्ट्रीम, ठीक है। धारा की चाल बोर्ड की चाल में से माइनस होती है अपस्ट्रीम में। अब देखो बच्चों, यहां बोर्ड दोनों में तो समान है, बट धारा का क्या कार्य हो रहा है, जब डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो वो समथिंग दे रहा है उसको, और जब अपस्ट्रीम में जाता है तो माइनस करता है, ठीक है। जब भी ऐसी कंडीशन हो डबल माइनस कर दिया करो, जो देना है वो तो देना नहीं है, ठीक है, और माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहां से 2.5 माइनस 2.5 का डबल 5 माइनस कर देना है ना, ऐसे। चलो अगला क्वेश्चन दिखाओ जरा यशिका। द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में नाव की जो चाल है 12 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और कहता है गोइंग डाउन स्ट्रीम इट मूव्स एट द रेट ऑफ 19 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में जो चाल है 19 किलोमीटर पर आवर है, और आपसे पूछा द स्पीड ऑफ द बोट अगेंस्ट द स्ट्रीम इज, तो बताइए अप स्ट्रीम में चाल क्या होगी, ठीक है। लैंग्वेज समझनी है थोड़ी, ठीक है। तो शांत जल में चाल 12 है, 12 है, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम में 19 है। अब 12 में क्या प्लस किया गया कि 19 हो गई चाल, इसका मतलब 7 किलोमीटर। ये क्या धारा की चाल है, ठीक है। अब ये पूछता है अपस्ट्रीम में क्या होगा। अब 12 किलोमीटर पर आवर की गति से बोट जो है ऊपर की तरफ जाएगी, और 7 किलोमीटर पर आवर की गति से धारा उसको नीचे की तरफ धकेलेगी। उस कंडीशन में अपस्ट्रीम में क्या चाल रही होगी, 5 किलोमीटर पर आवर। देखना जरा 5 आ रहा है क्या, देखो भाई क्या आया आंसर, 15 आ रहा है। चलो बेटी करते हैं हम लोग, देखो शांत जल में चाल 12 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम में जब वो नाव चला रहा होगा, ठीक है, यानी डाउन स्ट्रीम का मतलब नीचे की तरफ नाव चला रहा है, ठीक है। अब नाव जो चल रही है 12 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, ठीक है, और धारा जो है उसे धकेल रही है नीचे की तरफ। इसकी कितनी चाल है हमें मालूम नहीं है, ठीक है, परंतु उस टाइम में स्पीड बढ़कर कितनी हो जाती है, 19 किलोमीटर पर आवर, 19 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो कितनी धारा कितने किलोमीटर पर आवर की गति से उसे धकेल रही है, ये आया था हमारा 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 12 में 7 जमा किया जब भी तो 19 आया। इसका मतलब धारा की जो चाल है वो है बेटा 7 किलोमीटर पर आवर। जब अपस्ट्रीम में जाएगा तो 12 किलोमीटर पर आवर की गति से बोट ऊपर की तरफ जाएगी, और 7 किलोमीटर पर आवर की गति से धारा उसे नीचे धकेलेगी, तो स्पीड निकल करके आएगी 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कहता है ए मैन कैन रो 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 15 किलोमीटर जाता है 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, कितने समय में जाता है, 3 आवर्स में जाता है, ठीक है। आगे कहता है एंड 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाता है 2.5 घंटे में, ठीक है। और वो पूछता है शांत जल में हिज स्पीड इन स्टिल वाटर इज, तो शांत जल में उसकी चाल क्या होगी आपसे पूछा गया, ठीक है। अब हम देखते हैं डाउन स्ट्रीम में 15 किलोमीटर कवर करने में उसने 3 घंटे का समय लिया, तो बेटा उस समय स्पीड क्या रही, इसको काट देते हैं हम लोग, है ना, 3 बजे 15। तो इस समय डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड रही है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब अपस्ट्रीम की बात करता है, कहता है 5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो तय किया जाता है 2.5 घंटे में, ठीक है। अपोन में रख के काट देते हैं, ठीक है। ये कितना है, 2 दूनी 4 और 1 5, पाई बाय 2 है, ठीक है। ऊपर जाके क्या होगा बच्चों, ये 2/5 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, कट गया, तो 2 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब अपस्ट्रीम में जो स्पीड रही है 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वो कहता है शांत जल में उसकी चाल क्या रहेगी, उसके लिए क्या है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में जो भी चाल होती है उन दोनों को प्लस करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 7/2 है, इसका मतलब 3.5 विल बी अवर आंसर। नेहा का राइट है, 3.5 किलोमीटर पर आवर आएगा, ठीक है। और जैसे मैं बताता हूं बीच में स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोगों ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है ए बोट गोज 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 8 आवर्स।
एक जो बोट है 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाती है 8 आवर्स में, 8 घंटे में, एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। ठीक है, डाउनस्ट्रीम में 36 किलोमीटर जाती है 6 घंटे में। आपसे पूछा जाता है द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टैंडिंग वाटर। बोट की चाल बताइए। हम लोग 2 क्वेश्चन एक और बना लेते हैं कि धारा की चाल बताइए। 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपस्ट्रीम में जब जाता है 40 किलोमीटर तो उसके द्वारा 8 घंटे का समय लिया जाता है, तो 1 घंटे में उसकी स्पीड क्या रही? ठीक है, 8 पंजे 40। ठीक है, इसका मतलब अपस्ट्रीम में उसकी जो चाल है 5 किलोमीटर पर आवर है, और डाउन स्ट्रीम में 36 किलोमीटर तय करने में उसके द्वारा 6 घंटे का समय लिया जाता है। इस समय इसका मतलब डाउन स्ट्रीम में उसकी जो स्पीड रही है वो 6 किलोमीटर पर आवर रही है। ठीक है, हमें मालूम है कि जब भी शांत जल में चाल पूछी जाएगी तो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड को प्लस कर लिया जाता है औसत चाल को, और 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। ये 11/2 आया, तो 5.5 किलोमीटर पर आवर आ गया हमारा नाव की चाल। ठीक है, इन स्टिल वाटर। ठीक है, और धारा की चाल पूछी जाती है तो इनका डिफरेंस लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, डिफरेंस आता है 1/2। ठीक है, तो यहां आ गया 0.5 किलोमीटर पर आवर। जो आपने आंसर बताया बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन रोज एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड हिज रेट अगेंस्ट द करंट इज 3.5 किलोमीटर पर आवर। द मैन्स रेट अलोंग द करंट इज कितना आता है? 6.5 बता रहे हैं आप। क्या कहता है? इफ ए मैन रोज एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, 5 किलोमीटर पर आवर है शांत जल में चाल, और कहता है अपस्ट्रीम में है 3.5। ठीक है, 3.5 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब क्या है? जो भी बोट की चाल रही होगी, ठीक है, धारा की चाल उसमें माइनस करी तो आपको प्राप्त हुआ 3.5। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं इसमें, सॉरी, यहां धारा की चाल क्या रहेगी? इसका डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है? 1.5। अब आपसे पूछा गया करंट की दिशा में। ठीक है, तो धारा की दिशा में क्या होगा? 5 प्लस में 1.5, ये होगा 6.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगेंस्ट में माइनस करेगा और डाउन स्ट्रीम में, ठीक है, प्लस करेगा।